वो लौट आई है। भाग 2। हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। दशक्रिया के दिन कई तरह के पकवान बनाकर एवं सुहाग का सामान लेकर अंधेरा होते ही सारे आदमी मरघट की ओर चल पड़े। उन्हें बुजुर्गों ने सावधान किया था कि भोजन का थाल और सुहाग का सामान रखने के पश्चात लौटते वक्त पीछे न देखे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। पीछे देखना यानी मौत को बुलावा देना है। मरघट पहुंचते ही उन्हें इत्र की खुशबू आने लगी। जल्दी जल्दी थाल रखकर सारे लोग घर की ओर मुड़ गए, किंतु प्रकाश को अपनी पत्नी नीलम की बात याद आई। वह पीछे पलटा और हाथ से इशारा करके अपनी पत्नी को बुलाने लगा और वह रूह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसके खतरे से अनजान प्रकाश खुशी खुशी घर लौट आया। उसके चेहरे की प्रसन्नता और हंसी देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि आखिर कैसे वह इतना खुश रह सकता है, जबकि उसकी पत्नी की मौत कुछ दिनों पहले ही हुई है। लोगों ने सोचा शायद वह इस सदमे से निकलने की कोशिश कर रहा है। अपने कमरे में आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे किसी ने दरवाजा बंद किया। वह समझ गया कि यह उसकी पत्नी ही है, पर अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। उसने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब सी आकृतियां बन रही है और फिर उसे उसकी पत्नी नजर आई। वह आगे बढ़ी और बोली, प्रकाश, मैं लौट आई हूँ हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ हैं? प्रकाश ने कहा, अरे बच्चे तो भाभी के कमरे में हैं, उनके पास सोए हुए हैं। ये क्या प्रकाश, तुम उन्हें वहाँ क्यों छोड़ आए? अभी के अभी उन्हें यहाँ ले आओ, वे अब मेरी और मेरी सखियों की जिम्मेदारी है। सखियों की जिम्मेदारी? कौन सी सखी? नीलम। नीलम मुस्कुराए और बोली, मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ मेरी 2 सखियाँ भी आई हैं। वह भी हमारे साथ ही इस घर में रहेंगी। प्रकाश असमंजस में पड़ गया। तभी उसने देखा कि 2 औरतें, एक जिसके हाथ में एक भ्रूण है, ये औरत गर्भावस्था के 7वें महीने में ही सीढ़ियों से गिरकर गर्भ में पल रहे बच्चे सहित मर गई थी, और दूसरी जो नई नवेली सी सजी एक दुल्हन है, ये औरत सुहागरात के दिन पति द्वारा दूध में जहर डालकर मार दी गई थी, क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था। ये सब जानकर प्रकाश घबरा गया। वे दोनों प्रकाश की तरफ बढ़ी और बोली, हम यहाँ शरीर की तलाश में आए हैं। तुम्हारे घर के किन्हीं 2 लोगों के शरीर को हासिल कर हम उसी में रहेंगे, और तुम्हारे एक बच्चे के शरीर में मेरा ये अजन्मा बच्चा रहेगा, और एक बच्चा नीलम के साथ रहेगा, जिसे वह जल्द ही मार कर रूह में परिवर्तित कर देगी, और फिर हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे अपनी दुनिया में। लेकिन इन सब के लिए हमें काली रात्रि की अमावस तक का इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक हमें शरीर चाहिए, और अंतिम दिन उन्हीं शरीरों की बलि देकर हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। प्रकाश इन सारी बातों को सुनकर बुरी तरह घबरा गया। ऐसा कुछ तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी खुद की पत्नी इस तरह के खतरनाक इरादों के साथ लौटेगी। वह बोला, देखो नीलम, मैं बस ये चाहता हूँ कि जिंदगी भर तुम मेरे साथ मेरे पास रहो। तुम अपनी सखियों को यहाँ से जाने के लिए कहो। मैं अपने परिवार पर इतना बड़ा खतरा नहीं आने देना चाहता हूँ, और
फिर ये दोनों मुझे मारने की भी बात कर रही है, तुम इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो। उसकी पत्नी हंसी और बोली, तुम क्या सोचते हो तुम जिंदा रहो और मैं बिना शरीर के तुम्हारे साथ रहूं? ये तो नाइंसाफी है ना प्रकाश। तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा और मैं इसी मकसद के लिए यहाँ आई हूँ। आगे क्या हुआ यह अगले भाग में पढ़िए।